अस्सलामुअलैकुम। आज की इस गाइड में खुशामदीद। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि सिंध जॉब पोर्टल पर अकाउंट कैसे बनता है, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ताकि सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करना आसान हो जाए। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि भाई सिंध में सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाए। पर घबराने की बात नहीं, इसका हल बहुत ही सीधा है। जी हाँ, हल है सिंध जॉब पोर्टल। ये समझें कि ये एक सरकारी ऑनलाइन गेटवे है जहां पूरे सिंध की सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो चलें देखते हैं कि इस पर रजिस्टर कैसे होना है। चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम तो यह है कि रजिस्ट्रेशन वाले पेज को ढूंढना है, और ये बहुत आसान है, बस चंद क्लिक्स की बात है। अच्छा, तो करना यह है कि सबसे पहले जॉब पोर्टल का लिंक खोल लें। जैसी ही वेबसाइट खोलेगी, ऊपर कोने में एक डैशबोर्ड आइकन नजर आएगा 3 नुक्तों वाला, उस पर क्लिक करना है और फिर जो मेन्यू खुलेगा उसमें से रजिस्टर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। चलें अब आते हैं अगले स्टेप पर, जो है वेरिफिकेशन। ये एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है क्योंकि इसी से अकाउंट भी महफूज रहता है और शनाख्त की तस्दीक भी होती है। यहाँ पर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर यानी CNIC और मोबाइल नंबर डालना है। ये दोनों चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं ताकि सिस्टम आपको आगे जाने दे। तो जैसे ये तफसीलात सबमिट होंगी ना, फौरन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा, जिसे OTP भी कहते हैं। उससे ये पक्का हो जाता है कि जो नंबर दिया गया है वो वाकई आप ही का है। तो तरीका बहुत सीधा है। सबमिट का बटन दबाएं, फ़ोन पर जो OTP आए उसे देखें और फिर उसे वेबसाइट पर जो जगह दी गई है वहां लिख दें। अच्छा जी, तो वेरिफिकेशन तो हो गई। अब बारी है अकाउंट को सिक्योर करने की। मतलब अब अपने अकाउंट के लिए एक पासवर्ड बनाना है। यहाँ एक बात याद रखने वाली है, पासवर्ड मजबूत होना चाहिए। मतलब कम से कम 8 कैरेक्टर्स का तो हो ही। स्क्रीन पर 2 खाने नजर आएंगे, एक न्यू पासवर्ड का और दूसरा कंफर्म पासवर्ड का। बस ये ध्यान रखना है कि जो पासवर्ड सोचा है वो दोनों जगहों पर बिल्कुल एक जैसा लिखा जाए, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अब पासवर्ड को सेव करने के लिए रीसेट पासवर्ड के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि इस पर रीसेट क्यों लिखा है, लेकिन परेशान ना हो, ये असल में नए पासवर्ड को सेट और सेव ही करता है। बहुत बढ़िया। लें जी, अब पहले लॉगिन की बारी है। अपना CNIC डालें, फिर जो नया पासवर्ड अभी बनाया है वो लिखें। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट वाले डब्बे पे टिक लगाएं और बस सबमिट पे क्लिक कर दें। और बस इसी के साथ रजिस्ट्रेशन का जो मेन प्रोसेस था वो हो गया है पूरा। अब ये पोर्टल इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मुबारक हो, रजिस्ट्रेशन कामयाबी से मुकम्मल हो गई है। अब सिंध हुकूमत की जितनी भी नौकरियां हैं उन्हें आसानी से तलाश किया जा सकता है और उनके लिए अप्लाई भी किया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पता किसी के ख्वाबों की नौकरी बस एक एप्लीकेशन की दूरी पर हो। तो फिर कैसी, पोर्टल पर जाएं, मौका तलाश करें और अपने कैरियर में अगला कदम बढ़ाएं।